हेलो एवरीवन। तो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है हमारे पास में, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप। दिस स्टेप इज कॉल्ड, इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके पास में कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, वो आपके बहुत सारे स्टेप्स में होती है, अनेक पदों में क्या होती है, बनी हुई होती है। और जो सबसे धीमा पद ही होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, वेग निर्धारण पद बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर दर निर्धारण चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास में, द रिएक्शन ऑफ हाई मॉलिक्यूलरिटी आर रेयर बिकॉज, ये जो हाई मॉलिक्यूलरिटी की रिएक्शन है वो बहुत कम क्यों होती है, बहुत रेयर क्यों होती है, क्योंकि अगर हम बात करें तो बहुत सारे मैनी बॉडी कॉलिजन्स हैव लो प्रोबेबिलिटी, कि भैया बहुत सारे पिंडों का जो टकराव है, अगर हम बोले तो इफ़ेक्टिवली कॉलिजन है, वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे हम 2 एटम्स को कॉलिजन करा रहे हैं तो इजीली कॉलिजन कर जाएंगे, 3 को करा रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से थोड़ा ओके करेंगे, और अगर हम 4 को करा रहे हैं तो ये थोड़ा कम कम सा करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम जैसे जैसे नंबर ऑफ़ बॉडीज़ पे बढ़ते हैं, जैसे जैसे बॉडीज़ बढ़ती जाती हैं या फिर एटम्स की संख्या बढ़ती जाती है या मॉलिक्यूल्स वगैरह जिनमें भी आप कॉलिजन कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उनकी जो कॉलिजन है, इफेक्टिव कॉलिजन है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो हम क्या बोलेंगे, आणविकता मॉलिक्यूलरिटी। जैसे मैंने A+B कोई रिएक्शन ली और COD कुछ बन रहा है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जो मॉलिक्यूलरिटी होती है आप उसको रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन को देख करके आप बता सकते हो। ठीक है, और ये 0 भी नहीं हो सकती है और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती है, और 3 से ज़्यादा भी मैं क्या बोलूँगी, रेयर होती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कई पिंडों की संभावना क्या होती है, यहाँ पर कम होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए केमिकल रिएक्शन A से B, इट इज़ फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन quadruples when the concentration of A is doubled. The rate expression for the reaction is rate K A की पावर n, where the value of n is, कि एक हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया है, A से B पर अभिक्रिया जा रही है और पाया गया कि A की सांद्रता 2 गुनी होने पर अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाती है। और अगर हम प्रतिक्रिया की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास में अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि रेट कुछ इस तरीके से हमारे पास में, अगर हम A' का वैल्यू क्या कर दें, 2A कर दें, तो रेट डैश क्या हो जाएगी, A' की पावर n हो जाएगी। फिर हम A' का यहाँ वैल्यू लिखते हैं, जैसे हम A' का यहाँ वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो रेट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 4 गुना होनी चाहिए। तो 4 गुना कब होगी, 4 इंटू रेट। ठीक है, अगर मैं रेट की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, 4 गुना कब होगा हमारे पास में, जब n की पावर 2 हो, तो K 2A की पावर 2, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा K। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2 का पावर करती हूँ तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 4A। यस, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, A की पावर, ये यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर से इसको 2 कर दिया, तो 4K A की पावर 2, तो हम क्या बोलेंगे, जो रेट हमारे पास में क्या हो गई, 4 टाइम्स हो गई। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, A का n का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास में, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टिंग सिस्टम बाय 10 डिग्री द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट बिकम्स डबल। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर दिस इज दैट, फर्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेज बाय इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर, सेकंड है द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग थ्रेशहोल्ड एनर्जी इंक्रीजेज, थर्ड है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, एंड फोर्थ है द वैल्यू ऑफ थ्रेशहोल्ड एनर्जी डिक्रीजेज। तो इस बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम 10 तापमान में 10% की वृद्धि कर दें तो दर 2 गुनी हो जाती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है कि भैया तापमान में वृद्धि से सक्रियण ऊर्जा की मान कम हो जाता है, या दहलीज ऊर्जा वाले अणुओं की अंश बढ़ जाता है,
ये टकराव की आवृत्ति बढ़ जाती है और दहलीज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो भैया अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास में जैसे हम 10% क्या बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है हमारे पास में, 2 गुना हो जाती है, डबल हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाते हैं आपके, इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। और अगर हम, हमारे पास में फॉर्मूला भी होता है कि भैया अगर हम बात करें यहाँ पर k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का ई अपॉन आर टी। ठीक है। और अगर हम लो के बेसिस पर बात करें कि भैया हम टेम्परेचर अलग अलग ले रहे हैं, तो हमारे पास में जो रेट कांस्टेंट है वो भी कैसे अलग अलग होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन है द हाफ टाइम पीरियड ऑफ एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसकी अर्धवायु अवधि। तो देखो क्या बोल रहा है कि भैया ये विशिष्ट मतलब जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट उससे आधा होता है। और अगर हम बात करें प्रतिक्रिया के बावजूद हमेशा एक समान रहता है, प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के सीधे आनुपातिक होता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका आप देख लीजिएगा कि भाई टी हाफ का वैल्यू क्या होता है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं हमारे पास में, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम अगर हम बात करें तो हमारे पास में टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, ln2 होता है डिवाइडेड बाई k। ठीक है। अगर हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, 2.303 गुणा log 2 डिवाइडेड बाई के। log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.3010। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में ये वैल्यू आती है। और यहाँ पर कहीं पर भी आर नोट का मान नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आर नोट आपके पास नहीं है। अगर आर नोट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि प्रारंभिक सांद्रता से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ध्यान रखना, देखो यहाँ पर अगर जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम हाफ रेट बात कर रहे हैं ना, तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ रेट क्या हो जाएगा, आर नोट डिवाइडेड बाई 2k। तो देखो यहाँ पर तो आर नोट आ रहा है, मतलब ये तो डिपेंड करती है, पर यहाँ पर कोई भी आर नोट नहीं आ रहा, तो मतलब ये डिपेंड नहीं करती है, उससे स्वतंत्र होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में द्वितीय क्रम प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक के आयामों में शामिल है कि द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्व्स। देखिए अगर हम सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन की बात करते हैं, देखो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कि भैया हम यूनिट निकालनी है, तो k इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस का n डिवाइडेड बाई टाइम। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि अगर मैं k की वैल्यू की बात करूँ तो मोल लीटर की पावर 1 माइनस का n सेकेंड इनवर्स। ठीक है। आपको जो भी सूटेबल लगे आप वो कीजिएगा इसमें। ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकंड ऑर्डर की, अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, मोल डिवाइडेड बाई लीटर, उसका पावर कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 2। ठीक है। तो जैसे हम करते हैं हमारे पास में सेकंड इनवर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अब देखो बोल क्या रहा है ये कि इसमें कौन है, सांद्रता है, नहीं सांद्रता भी है और समय भी है, केवल समय है, जी नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, नहीं समय है नहीं सांद्रता, ये भी गलत, ये तो भैया किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन में नहीं होता। इसमें सांद्रता और समय दोनों शामिल हैं। ठीक है। केवल समय किसमें होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो अगर हम बात करें इसका आंसर क्या होगा हमारे पास में, इसका आंसर होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी, कंसंट्रेशन एंड टाइम। ठीक है। तो देखिए ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन और टाइम। क्वेश्चन हमारे पास में ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए प्रोडक्ट देता है, हैज़ रेट कांस्टेंट 10 टू द पावर माइनस का 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इफ द प्रोसेस इज स्टार्टेड विद 10 moles of A in a 1 liter vessel, the number of moles of reactant after 10 minutes will be। देखिए ये क्या पूछ रहा है कि हमको K का वैल्यू दे रखा है, अगले ने K का वैल्यू दे रखा है, तो हम क्या बोलेंगे भैया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। चलो ठीक है, हमने ये तो बात कर ली, और खुद भी क्वेश्चन में भी गिवन है कि भैया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर दे भी नहीं रखा होता तो आप ये जो यहाँ पर कांस्टेंट दे रखा है ना, इसका ये वाला जो यूनिट है उसको देख करके आप इजीली पता कर सकते थे। कौन सा यूनिट, ये वाला, दिस वन। ओके। तो अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो भैया KT इक्वल टू क्या होता है, आर नोट माइनस का आर। ये किस ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है। ये हमने बात कर ली। हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, K का वैल्यू दे रखा है, हमको T का वैल्यू निकालना है। T कितना है, 10 मिनट्स है।
मिनट को हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये मैंने सेकंड में चेंज कर दिया, 600 आ गया, सेकंड आ गया। तो के का वैल्यू कितना है, 10⁻⁻2। टी का वैल्यू कितना है हमारे पास में 600 इक्वल टू आर नोट कितना दे रखा है हमको 1 नोट कितना दे रखा है हमको 10 मोल दे रखा है। हमको क्या निकालना है, आर निकालना है। तो देखो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 इक्वल टू 10 माइनस का आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 10 माइनस का 6 इक्वल टू 4 मोल। तो हमारे पास में जो 10 मिनट बाद में है जो अभिकारक है, ये आर क्या बताता है कि भैया इतने टाइम बाद में जो भी आपके पास में अभिकारक है कितना बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास में 4 मोल आया है, तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा 4 मोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज मैक्सिमम। इनमें से किस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट मैक्सिमम होगा। तो देखिए एक बात का ध्यान रखना, ये आपके थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग है कि जो K2/K1 होता है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू। यहाँ पर मैं अगर बोलूँ, यहाँ पर कौन है म्यू। अब देखिए म्यू का मान अधिकतम कब होगा, जब ई का मान ज़्यादा होगा। तो देखिए हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास में एक रिएक्शन है, रिएक्शन के बेसिस पर क्या बात कर रहा है कि कुछ इस तरीके से मामला है कि मतलब रिएक्शन हो रही है, इसका रेट कांस्टेंट गिवन है, कितना दे रखा है 2.0 × 10⁻³ ध्यान रखिएगा आप यूनिट्स ज़रूर लिखें, यूनिट से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लीटर इनवर्स, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये किस चीज़ की यूनिट होती है आपकी, ये वाली, ये होती है आपकी जीरो ऑर्डर की। अगर आपसे निकलती है तो फॉर्मूला में रख करके आप निकाल सकते हो। हमने क्या बोला, कंसंट्रेशन की पावर 1 - का n डिवाइडेड बाई सेकेंड या टाइम। ठीक है, टाइम लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, टाइम। अब यहाँ पर हमको कौन सी ऑर्डर की देखनी है, जीरो ऑर्डर की। तो जीरो ऑर्डर की हम जैसे जीरो लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन और टाइम आ जाएगा। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल, लीटर इनवर्स, और ये टाइम क्या है, सेकेंड इनवर्स, ये लो। तो हमारे पास में यूनिट कौन सी हो गई है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशो T7/8 T1/2 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। तो भैया ये क्वेश्चन है हमारे पास में, तो उसके हमको अनुपात बताना है। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखना है कि हमारे पास में जो फर्स्ट ऑफ ऑल T½ जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है हमारे पास में 0.693 डिवाइडेड बाई K होता है, पहली बात। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम बात कर रहे हैं। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि T7/8 इक्वल टू T½ या इसको हम है ना अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में परसेंटेज में है, T 87.5%, T 50% इक्वल टू 3। और आपको एक डेटा ये तो एक डेटा ये वाला और एक डेटा ये वाला याद रखना है कि इसको अगर हम उसमें चेंज करें तो T3/4 इक्वल टू 2T½ एक ये वाला डेटा याद रखना है। तो इस बेसिस पर अगर हम बात करें तो हमसे 7/8 का पूछ रहा है ये, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी। प्रतिक्रिया की आणविकता नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना, जब भी हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं तो वो कभी भी आपके किस में नहीं हो सकती है, एक तो जीरो नहीं हो सकती और एक आपके फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, या 0.10 में नहीं हो सकती, 1 पॉइंट। वैसे तो इसका मतलब यही हो गया 1.5 वगैरह 3.6 ऐसे नहीं हो सकती। तो देखो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। बता दिया कि भैया हाफ सेल किससे स्वतंत्र होती है, तो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता से, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स के खत्म होते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।